एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड इट्स जनरेशन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है? देखो, अभी ये एक सेल है तो इसमें एक मेम्ब्रेन होगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस का जब डिफरेंस निकालते हैं रेस्ट पर, तो वो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो क्या इसका अभी हम एक डेफिनेशन देखते हैं जो सिंपल है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एट रेस्ट। और एक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है जो गाइडेंस से है, वो भी मैं बता देती हूँ क्योंकि अच्छी लगती है एंड लाइक गाइडेंस इज़ द बेस्ट। द रिलेटिवली स्टेबल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, स्टेबल होना चाहिए, ऑफ अ सेल इन अनस्टिमुलेटेड स्टेट। अब ये इन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इसलिए लिखा हुआ है ताकि हम एक डिफरेंस मेजर कर पाएँ। तो क्या करते हैं ना, जब कोई सेल होता है तो हम बाहर मान लेते हैं कि ज़ीरो है और जितना नेगेटिव अंदर की तरफ होता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव होता है वो बाहर होता है और नेगेटिव अंदर होता है। तो अगर हमने बाहर को ज़ीरो माना और अंदर जितना नेगेटिव जाएगा, मतलब कंपैरिजन में, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अंदर का पोटेंशियल मेजर कर लेंगे। तो क्या होगा, कुछ नहीं, हम इसको इस ज़ीरो से माइनस करेंगे तो माइनस में वो एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए इसमें लिखा है ऑन इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, जो एक नॉर्मल सा न्यूरॉन होता है उसमें -90 मिलीवोल्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हमने ये बात कर ली, अब हम देखेंगे कि ये मेंटेन कैसे होता है। तो देखो, ये एक सेल है, ये न्यूरॉन हो या कुछ और भी हो, बट हम बेसिकली एक सेल की बात कर रहे हैं अभी। तो क्या होता है, तो पहली चीज़ होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इससे क्या होगा, पहली चीज़, हमारे 3 Na+ बाहर जाते हैं और 2 K+ अंदर आते हैं, ठीक। ये हुई पहली चीज़। अब सेकंड चीज़ जो होती है वो है K+ के लीकी चैनल्स, ठीक है। इसके एक लीकी चैनल्स होते हैं जिससे इसका ईफ्लक्स होता है, K+ का ईफ्लक्स होता है, K+ बाहर मूव करता है। अब क्या होता है, जब K+ बाहर मूव करता है तो अंदर, मतलब पॉजिटिव बाहर गया और जो क्लोराइड आयंस हुए या फिर नेगेटिव प्रोटीन्स हुए, ये तो काफ़ी बड़े हैं, ये तो बाहर नहीं जा सकते, तो ये अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्रिएट क्या हुआ, अब ये देखना है। तो अगर हम देखें, अगर मैं इस चीज़ को बताऊं तो एक बार यहाँ बना दूँ जिससे हमें इजी पड़े। क्लोराइड अंदर ज़्यादा था, प्रोटीन अंदर ज़्यादा था, ठीक है। 3 Na+ बाहर गया था, 2 K+ अंदर आया था, और एक चीज़ हुई थी, K+ का थोड़ा थोड़ा इफ्लक्स हो रहा था, ठीक है। ये पंप था, ये पैसिव होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है बस, ठीक है। तो इसने क्या किया है बेसिकली, ये देखो, इसने एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट किया। पहली चीज़, 3 सोडियम बाहर गए, 2 K+ अंदर आए, इस हिसाब से एक पॉजिटिव बाहर ज़्यादा हो गया। तो जो Na के पंप है उसने क्या किया, अल्टीमेटली पॉजिटिविटी बढ़ाई आउटसाइड, ठीक। दूसरी चीज़ हुई कि हमारे K+ बाहर गए, K+ का इफ्लक्स हो रहा है, उसने भी पॉजिटिविटी बढ़ाई आउटसाइड, ठीक है। और लास्ट चीज़ हुई कि हमारा प्रोटीन्स और Cl- जैसे आयंस इनसाइड रह गए, तो उसने नेगेटिविटी बढ़ाई इनसाइड। तो अल्टीमेट रिजल्ट आया कि जो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन थी, मैंने कहा ही था इनर साइड हमेशा ज़्यादा नेगेटिव होती है और बाहर साइड पॉजिटिव होता है, तभी हमने वो कन्वेंशनली ज़ीरो और माइनस ले लिया था उसको,
ताकि हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ज़ीरो से माइनस करना इज़ सो ईजी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने उसे ज़ीरो माना, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि पॉजिटिव आउटसाइड ज़्यादा हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, हमने 3 Na+ बाहर भेजे, 2 K+ अंदर लाए एक्टिवली। इससे हुआ ये कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है ये भी याद रखना। ओवरऑल इसने ये किया, Na+ आउटसाइड ज़्यादा हुआ एंड K+ इनसाइड ज़्यादा हुआ, ओके। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आगे के लेक्चर्स में हमें बहुत काम आएंगे। पहला ये कि पॉजिटिविटी आउटसाइड ज़्यादा है, दूसरा ये सोडियम आउटसाइड ज़्यादा है, पोटाशियम इनसाइड ज़्यादा है, ठीक है। अरे हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो ये K+ का इफ्लक्स हो रहा है कि इससे पोटाशियम बाहर ज़्यादा नहीं हुआ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। पोटाशियम जो होता है वो अंदर ही ज़्यादा रहता है, और क्योंकि ये बहुत ऐसे चैनल्स नहीं होते कि बहुत ज़्यादा पोटाशियम को बाहर लेकर के जाएं, और ये एक्टिव पंप भी है, तो ओवरऑल जो हम निकालते हैं उससे पोटाशियम अंदर ही ज़्यादा आता है और Na+ बाहर ही ज़्यादा आता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये फिजियोलॉजी में बहुत ही काम आने वाले हैं, चाहे हम CVS पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ से बेसिक्स लेके चलेंगे ना, तभी CVS के भी एक्शन पोटेंशियल्स और इवन नर्व मसल में भी जो आगे एक्शन पोटेंशियल सीखना है वो तभी हम सीख पाते हैं, ओके। तो हम बाकी अगले बार डिस्कस करेंगे। बाय।